हम जब वो बाथरूम से निकले कि हमको झट सन उधर खींच लिया मुंह दाब के, तब हमको साथ बलात्कार किया। जी कर क्या करते हैं, इसीलिए हम जहर पी लिए। जहर भी पी ली थी? जी हम जी के क्या करते हैं, इसीलिए हम हॉस्पिटल में भर्ती थे। उसी नमस्ते दोस्तों, नए बिहार में आपका स्वागत है। ये रोसड़ा थाना अंतर्गत का जड़ही गांव है। जी हाँ, एक महिला बेसहारा लाचार महिला हमारे पास खड़ी है। इनके साथ कितने लोग ने आपके साथ बलात्कार किया? एक थे। एक थे। एक मिनट। सोच सकते हैं इस नए बिहार में महिला के साथ रेप हो जाता है, लेकिन ये कलंकित समाज उसको सपोर्ट न करके मैनेज करने की बात करता है। आप रिपोर्ट देख सकते हैं। कितने तारीख को आप हॉस्पिटल गई थी? 17 तारीख। इस पर 20 लिखा हुआ है। 20 को छुट्टी हुआ था। 20 को छुट्टी हुआ था। सोच सकते हैं, महावीर हॉस्पिटल का ये पेपर है। 17 तारीख को भर्ती होती है, लेकिन डेट चढ़ता है 20 तारीख का। माफिया गुंडा सबके हाथ में यहाँ का पुलिस प्रशासन पूरा सिस्टम चला गया है। आप सोच सकते हैं, ये महिला आपके सामने खड़ी है, एक लाचार उनका पति खड़ा है, और दिखा देंगे आपको जगह। जो यहाँ एक बाथरूम है, घर ये है, बगल में बाथरूम है, उसी बाथरूम के पास इनके साथ रेप हुआ था। और बात हम जानने की कोशिश करेंगे, आप लोग यहीं रहिए। कौन आपके साथ रेप किया? जी कस के बोलिए। बहुना नाम था उनका। उनका असली नाम मैं नहीं जानती थी। इसी गांव का था? जी हम जब वो बाथरूम से निकले कि हमको झट सन उधर खींच लिया मुंह दाब के, तब हमको साथ बलात्कार किया। तब हम जब थोड़ा थोड़ा हल्ला करने लगा तो हमको बोलना कि इसे मार देंगे, वो हल्ला कीजिएगा तो हम मार देंगे मार देंगे। तब हम हल्ला नहीं किए, तब अस्थिर हो के तब तैयो हमको पति ने थोड़ा अथी सुन लिया, तब हमको गए तब बचाए, लेकिन न तो हमको मार देता। आपको धमकी भी दिया? जी सोच सकते हैं, एक बिहार में माफिया खुला घूमता है, लोगों के साथ रेप करता है, महिलाओं के साथ बलात्कार करता है, लेकिन पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। कितने तारीख को आपके साथ हुआ था? 16 तारीख को आपने सुबह। थाना में आवेदन दिया था? जी 16 तारीख की घटना है। 16 फरवरी की आज 2 मार्च होने को है। तो अब इस पुलिस प्रशासन पर सवाल उठेगा या नहीं उठेगा? यहाँ के स्थानीय विधायक पर सवाल उठेगा या नहीं उठेगा? एक गरीब परिवार का, एक गरीब महिला का, एक बेसहारा महिला का रेप हो जाता है, लेकिन पुलिस प्रशासन न नेता सुनता है, न पुलिस प्रशासन सुनता है, न यहाँ का समाज सुनता है। समाज तो इनको कहता है, समाज क्या कहता है एक बार आप बता दीजिए। कहते हैं कि वो जो है ना से समझौता कर लो, पैसा जो लगा 1 लाख 1.5 लाख जो लगा हम दे देंगे, समझौता कर लो। सोच सकते हैं, एक गरीब महिला की कीमत है 1.5 लाख रुपया। समाज 1.5 लाख रुपया इनकी कीमत लगाता है। उस समाज से पूछना चाहते हैं हम कि आपकी बेटी के साथ, आपकी पुतों के साथ, आपकी माँ के साथ अगर रेप हो जाए, क्या आप 1 लाख में मान जाइएगा? आज एक गरीब का आप कीमत 1 लाख रुपया लगाते हैं। माफिया को संरक्षण देती है ये समाज, ये जड़ही गांव की समाज माफियाओं को सपोर्ट करती है कि तुम रेप करके आओ और हम मैनेज करेंगे। एक गरीब का कीमत 1 लाख रुपया लगाएंगे। क्या मांग करती हैं आप सरकार से? हम न्याय मांगना चाहती है, हमको साथ न्याय होना चाहिए। क्या लगता है यहाँ की सरकार, यहाँ की पुलिस? 16 तारीख को आपके साथ दुष्कर्म हुआ, अभी तक आप यहाँ पुलिस नहीं आई? अभी तक नहीं आया सर, अभी तक नहीं आया। हम लोग जो है पूरा परेशान हो चुके हैं। पूरा जो है सो जहाँ जहाँ जाते हैं लोग हमको जो है सो उंगली दिखाता है, कहता है कि तुम हमारे घर पे बैठता है, झाड़ू मारेंगे, ऐसा बुर्बक वाला काम धमकी भी देता है। ऐसा काहे किया, मैनेज कर लो, ऐसे करो ऐसे करो। बहुत सा लोग ऐसे बोलता है, जो पैसा कौड़ी वाला आदमी है। अच्छा, वो जो जो रेप किया, उनका नाम आपको पता है? उसका नाम टुनटुन उर्फ बौना नाम है। टुनटुन उर्फ बौना। हाँ, पिता का नाम? राम कुमार नाम है। उसका दादा का नाम है बिठुल महतो, वो दूध का कारोबार करता है। अभी ये रेप किया है, वो समझ रहे हैं कि वो किस मानसिकता का आदमी है। इससे पहले भी किसी के साथ किया है? हाँ, इससे पहले 2-4 ऐसे 8-9 औरत के साथ ऐसे ही किया है। किसी का घर भी टूट गया, किसी का घर भी बर्बाद हो गया। इसमें जो है हमारे जो है समाज भी उसके साथ देता है, मैनेज कर लेता है पैसा कौड़ी दे के। ये आवाज़ हम उठाने के लिए कोशिश किए तो हमारा जो है दौर दियाद भी उसमें जो है शामिल है। वो भी जो है हमारा साथ नहीं दिया। वो भी कहता है कि
तुम घोट के पी जाओ, उसको जैसे किया वो करने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा बदनामी होगा, ऐसे होगा। मेरा दौर दियाद भी उसमें साथ देता है, शामिल है। सोच सकते हैं कि एक रेपिस्ट 8-9 महिलाओं का रेप करता है और ये समाज मैनेज करने में लगा होता है। सोच सकते हैं समाज किस स्तर से गिर चुका है, जो एक माफिया, एक रेपिस्ट लोगों की बच्ची का रेप करता है, लोगों की पुतों का रेप करता है, और ये समाज जाता है उसके पास, उसको धमकाता है कि 1 लाख में मान जाओ, बात को दबा दो। इनसे हम बात करेंगे। आप जो उस दिन आपके साथ दुष्कर्म हुआ, उसके बाद वो जो दुष्कर्म करने वाला था वो कहाँ भागा था? वो भाग गया कहाँ, नहीं हमको नहीं है पता, लेकिन हम जी कर क्या करते, इसीलिए हम जहर पी लिए। जहर भी पी ली थी? जी, हम तो जी के क्या करते, इसीलिए हम हॉस्पिटल में भर्ती थे, इसीलिए हम कुछ नहीं कर पा रही थी। सोच सकते हैं डिप्रेशन में आके ये महिला, इनका रेप हो जाता है, तो किसी भी महिला का रेप होगा तो समाज में नजर उठाने लायक नहीं रहेगी। और जिसके डिप्रेशन में आकर इन्होंने जहर खा लिया तो समाज को शर्म नहीं आती। ये गिरा हुआ समाज इनको मैनेज करने की बात करता है, आपकी कोई मदद नहीं करेगा, हम भी जान रहे हैं। पप्पू यादव से क्या गुहार लगाइएगा आप? आपने कह दिया कि हम जी कर क्या करेंगे। सोच सकते हैं ये महिला अभी भी कह रही है कि जी कर हम क्या करेंगे। सही बात है, इनके साथ बलात्कार हुआ, लेकिन इसके सपोर्ट में न नेता आया, न पुलिस आया, कोई नहीं आया। और इनसे पप्पू यादव से क्या गुहार लगेगा? वो ऐसा नेता है, ऐसा बेटा है जो आपके पास जरूर आएगा, आपकी मदद करेगा और उस माफिया को, उस रेपिस्ट को जेल भेजने का काम करवाएगा। हमको उसको न्याय चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि हमको समाज में ताकने का मन नहीं कर रहा है, मन कर रहा है कि अभी भी कुछ कर ले हम। अभी भी मरने का मन करता है? जी, अभी हमको रोड पर जाने का मन नहीं करता है, दूरा पर नहीं जाने का मन करता है। सोच सकते हैं नीतीश कुमार जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, समाधान यात्रा कर चुके हैं और समाधान यात्रा के ही दौरान इनके साथ एक बलात्कार हो जाता है, इनका रेप हो जाता है और इनका सपोर्ट कोई नहीं करता। ये बिलखती हुई महिला आप ही के समस्तीपुर जिला के रोसड़ा थाना के जड़ही गांव की महिला है और इनका सपोर्ट कोई नहीं किया आज तक। तो इतना ही निवेदन करेंगे यहाँ के नेतागण से, यहाँ के विधायक से कि वोट मांगने तो आप आ जाते हैं, लेकिन इनका मदद नहीं करते हैं। इनका रेप हो जाता है तो आप मैनेज करने की बात करते हैं। और पप्पू यादव जी से इतना ही गुहार है कि इस महिला का ये समाज साथ नहीं देगा। समाज बोलता है कि तुम 1 लाख लो और चुप हो जाओ, चुप्पी साध दो, यही बोलता है समाज। हाँ हाँ, यही कहता है कि 1-1.5 लाख रुपया लो, मैनेज करो। और जो पैसा वाला आदमी सब है वो हमरे पीछे लग गया, वो जो है। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास दौलत है, तो आप किसी की भी बच्ची का रेप कर सकते हैं, किसी की बच्ची का बलात्कार कर सकते हैं, किसी का भी मर्डर करके आप जेल भी नहीं जाइएगा। ये समाज, ये गिरा हुआ समाज आपको मैनेज करवा देगा। और भी इनसे हम बात करेंगे। आपको इससे पहले कभी वो टॉर्चर भी किया गांव में, कभी पीछा किया, कुछ भी? नहीं, गांव में हमको कुछ नहीं किया। एक दिन घरे में हाथ मठ दिया, कभी भी आए न कोनो काम से तब हाथ मठ दिया हमको। उसके बाद आप रात में गई थी क्या बाथरूम? नहीं, सुबह 4 बज रही थी। 4 बजे गई थी उधर ना, जिधर हम दिखाए हैं। जी, 4 बजे वहां से गई, वहां जाने के बाद वो किधर से आया था? वो किधर से आया है उसको हम नहीं देखे, हम बाथरूम से निकाल ले आके बस हमको खींच लिया। पकड़ लिया? जी, आप चिल्लाई नहीं थी? रिश्तेदार सब नहीं आया था? चिल्लाई थी, हमको मुंह दाब दिया था, हम सब सो रहे थे, हमको मुंह कस के दाब दिया था, हमको नहीं हल्ला करना हुआ था। तो फिर आप हॉस्पिटल गई, जहर खा ली उसके बाद? जी, जहर खा के हॉस्पिटल गई थी? हाँ, काहे जहर खा ली थी? शर्म के मारे हम जी के क्या करते। यानी पूरा आपको उम्मीद हार चुकी थी कि ये समाज हमको न्याय नहीं दिलवाएगा, इससे अच्छा हम मर ही जाते हैं। जी, अब क्या लगता है आपको, पप्पू यादव यहाँ आएंगे? लगता है तो इतना ही निवेदन है पप्पू यादव जी से। आप ही एक गरीबों के मसीहा है इस बिहार में, तो गरीब परिवार का आप मदद कर दें। आप अगर आ जाते हैं यहाँ तो ज़रूर इनको मदद मिल जाएगा, इनको न्याय मिल जाएगा। वो रेपिस्ट जो खुला घूम रहा है इस गांव में, इनको धमकाता है, लोगों के संरक्षण मिलता है उनको, क्योंकि उनके पास पैसा है। और इनको भी कहता है कि आपका हम रेप कर दिए हैं, आप 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया ले लीजिए और चुप हो जाइए। उसके बाद जो हम गए, बड़े बड़े लोग जो है पैसा कौड़ी वाले, उनके पास हम गए न्याय मांगने के लिए। कहे कि ऐसे समाज में जो होता है, तो कहेगा कि तुम घोट के पी जाओ, जो हुआ सो उसको छोड़ दो।
जो जहाँ हुआ हुआ, उसके बाद हमको समझ में नहीं आया, हमारे पत्नी जहर खा ली, वहाँ हॉस्पिटल में वहाँ भर्ती था, हमारे पास कोई चारा नहीं था, वहाँ कोई हमारा दौर दिया कोई देखने के लिए नहीं गया। हम हमारे माता पिता रात दिन अकेला वहाँ भर्ती रहा, बैठल रहा, कोई नहीं गया, हमारा जो दौर दिया होता है कोई नहीं गया देखने के लिए। उसके बाद वहाँ से आते हैं तो कहता है कि मैनेज कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। सरकार से क्या मांग कीजिए? हम कहते हैं यही, हमको न्याय चाहिए, उसको फांसी का सजा होना चाहिए, ऐसे ऐसे आदमी को फांसी होना चाहिए। हम भी गलती करते हैं तो हमको भी फांसी होना चाहिए सीधा। हम यही मांगना चाहते हैं यादव जी से क्या गुहार लगाई है? पप्पू यादव जी से यही मांगना चाहते हैं, हमको न्याय चाहिए, वैसे वैसे आदमी को फांसी होना चाहिए। नीतीश कुमार जी बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये क्या नारा है? हमारे घर में भी 2 बेटी है, आज मेरा पत्नी का रेप हो गया, कल मेरा बेटी का हो जाएगा, इसमें कौन जिम्मेदार होगा? इसलिए हम कहते हैं, गुहार लगाते हैं कि आप इस पर न्याय दीजिए, कोशिश करिए, ध्यान डालिए। और प्रशासन अभी तक हाथ पे हाथ धरा हुआ बैठा हुआ है, अभी तक नहीं आया है और कह रहे हैं सुन रहा। समस्तीपुर एसपी साहब एक एक्टिव एसपी है, उनका तारीफ हर न्यूज चैनल पर होता है। तो एसपी महोदय के नज़र से ये केस कैसे ओझल रह गया, दिखाई नहीं दिया, जो कि विनय तिवारी सबसे एक्टिव ऑफिसर माने जाते हैं, आईपीएस ऑफिसर, लेकिन विनय तिवारी जी के पास अभी तक लगता है इनका ये आवेदन नहीं पहुंचा। और ये डुप्लीकेट जो 17 को भर्ती होती हैं और 20 का इन पर डेट चढ़ा के इनको भेज दिया जाता है। तो इस हॉस्पिटल पर कार्रवाई हो। विनय तिवारी जी से इतना ही निवेदन करेंगे कि इस गरीब परिवार के पास आप आइए, इनसे बात कीजिए, इस केस को अपने स्तर से देखिए।